नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पेपर लीक पर पीएम का बड़ा ऐलान, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। पेपर लीक विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को बड़ा भरोसा दिलाया। उन्होंने ऐलान किया कि अब पेपर लीक जैसे मामलों की सुनवाई के लिए देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और परीक्षा प्रणाली से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस फैसले को लंबे समय से उठ रही छात्रों की मांगों के बीच बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि नई व्यवस्था कितनी तेजी से लागू होती है और इसका असर अब कब दिखाई देता है। सरकार सीजेपी वार्ता पर फिर अड़चन, जंतर मंतर पर ही बातचीत की मांग। छात्र आंदोलन को लेकर सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच बातचीत का रास्ता अभी भी साफ नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार का कहना है कि उसने 4 बार बातचीत का प्रस्ताव भेजा, लेकिन सीजेपी ने इसे ठुकरा दिया। पार्टी का साफ कहना है कि वह किसी मंत्री के घर या कार्यालय नहीं जाएगी। अगर सरकार बातचीत चाहती है तो जंतर मंतर या किसी न्यूट्रल जगह पर आए। इस बीच नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन लगातार 34वें दिन भी जारी है। मुंबई में पुलिसकर्मी का विवादित वीडियो वायरल, जांच शुरू। मुंबई में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को एक पुलिसकर्मी द्वारा कथित तौर पर ड्रग्स के झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिसकर्मी को मौजूदा ड्यूटी से हटा दिया और विभागीय जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस की भूमिका को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अनंतनाग आतंकी हमले के बाद 2 आतंकियों के घर ध्वस्त। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या के एक दिन बाद सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है। लश्कर ए तैयबा से जुड़े 2 आतंकियों के घर आईडी लगाकर ध्वस्त कर दिया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक यही आतंकी पुलिसकर्मी की हत्या में शामिल थे। सुरक्षा बल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चला रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगी। हैदराबाद में एयरलाइन कर्मचारी से दुष्कर्म, कैब ड्राइवर गिरफ्तार। हैदराबाद में एक निजी एयरलाइन की महिला कैबिन क्रू सदस्य के साथ उसकी आधिकारिक कैब के ड्राइवर द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी की एयरपोर्ट जाते समय ड्राइवर ने रास्ता बदलकर सुनसान इलाके में वारदात को अंजाम दिया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एयरलाइन कंपनी ने भी जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही। गोरखपुर में योगी की रवि किशन पर चुटकी, 995 करोड़ की परियोजनाएं शुरू। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद रवि किशन पर हल्के फुल्के अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें खुद नाली साफ करते देखा था और अतिक्रमण हटाने की सलाह भी दी थी। कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं के बीच मजाकिया बातचीत ने माहौल हल्का कर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के पहले सिलेक्शन फ्लाईओवर का लोकार्पण किया और करीब 995 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन भी किया। चित्रकूट में नीट छात्रा से गैंगरेप, एक संदिग्ध हिरासत में। उत्तर प्रदेश की चित्रकूट में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। घूमने आई नीट छात्रा के साथ 3 युवकों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया। आरोपियों ने पहले खुद को वनकर्मी बताकर छात्रा उसके साथी को रोका, फिर छात्रा के हाथ पैर बांध दिए और छात्रा को झाड़ियों में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। सपा विधायक हाउस अरेस्ट, प्रदर्शन से पहले पुलिस ने रोका। दिल्ली में छात्र आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन करने जा रहे समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी को कानपुर में पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। विधायक बैरिकेडिंग हटाकर निकलने की कोशिश भी करते दिखे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कुछ ही दूरी पर रोक लिया। दूसरी ओर लखनऊ में भी छात्र और विपक्षी दलों के प्रदर्शन के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पूरे प्रदेश में आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यूपी में बाढ़ का कहर, 10 नदियां उफान पर। लगातार हो रही बारिश से उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा, यमुना, शारदा और घाघरा समेत 10 नदियां उफान पर बह रही हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है, सड़कें बह गई और लोगों को घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर हाईवे पर शरण लेनी पड़ रही है।
प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, जबकि मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। अमेरिका सऊदी परमाणु समझौतों से मिडिल ईस्ट में बढ़ी चिंता। ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिका और सऊदी अरब के बीच सैन्य परमाणु तकनीक को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। इसके तहत अमेरिका सऊदी अरब को बिजली उत्पादन के लिए परमाणु तकनीक उपलब्ध कराएगा। हालांकि कई विशेषज्ञों और इजराइल ने इस समझौते पर चिंता जताई। उनका कहना है कि भविष्य में ये तकनीक परमाणु हथियारों की दौड़ को बढ़ावा दे सकती है। फिलहाल इस समझौते को मध्य पूर्व की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों में सबसे पहले सबसे तेज नेशनल न्यूज लाइव, देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हिंदी न्यूज चैनल उपलब्ध है डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर।